नमस्कार बंधु। माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं और आज थोड़ा सा दिल और दिमाग को थाम के बैठ के समझनी होगी बातों को, और विशेषकर हम कुछ ऐसी बातों को बोलने जा रहे हैं बंधु। यदि किन्हीं को दिल में ठेस पहुँचे तो हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए, क्योंकि हम आज उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिससे हो सकता है कि किन्हीं को ठेस पहुँचे, मगर मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आपको तकलीफ़ पहुँचाएं। ख़ास करके हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उन्हें मीट, मांस, अंडा, खट्टा, ख़ास करके नॉन वेज को लेकर के जो लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर इसके बगैर हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं, तो बंधु हम आपको बताना चाहेंगे कि नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम भी नेचर का ही एक पार्ट हैं और नेचर में जीते हैं। कुछ लोग का ओपिनियन आता है कि यदि हम मीट नहीं खाएंगे तो हमारी एनर्जी लेवल नहीं बनती। बंधु हम बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को क्लोज़ करना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया में जो साइंस मानती है अभी तक हॉर्स पावर को मानती है। हॉर्स पावर, जितने भी मशीनें बनी हैं वो हॉर्स पावर से बनी है, यानी घोड़े की पावर। 1 हॉर्स की मशीन, 2 हॉर्स की मशीन, 10 हॉर्स की मशीन, ऐसे करके हम लोग घोड़े की पावर से कंपैरिजन करते हैं। और बंधु घोड़ा क्या खाता है? कोई मीट नहीं खाता, कोई मछली नहीं खाता, कोई अंडा नहीं खाता, और ना ही हम लोगों ने सिखाया है उसे कि आपको खाना होगा। दूसरी बातें बंधु जानने का विषय ये है कि मीट जो है उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है। साथ ही हम लोग जो मीट के पीछे भाग रहे हैं तो आप देखेंगे कि मीट से कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाता। ये तो क्लियरेंस हो गई ताकत के मामले में। बॉडी मसल से बहुत ज़्यादा नहीं होता। यदि होती तो हाथी को किसने सिखा दिया कि आपको मीट नहीं खाना है? गाय को किसने सिखा दिया कि आपको मीट नहीं खाना है? और यदि कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो गाय जो मर जाने के बाद उसका स्किन 20 साल तक जूता और बैग, बेल्ट इत्यादि के इस्तेमाल में उसका चमड़ी किया जाता है, जबकि लगभग हर दिन खाने वाला जानवर कुत्ता भी है जो हर दिन लगभग मीट पे ही डिपेंडेंट होता है। कहीं ना कहीं से नहीं मिलता है तो हड्डी तक जा कर के चूस लेता है कहीं से, और अपना जीभ से ही खून निकाल करके संतुष्टि पा लेता है। उसकी स्किन कितना दिन काम में आती है ये आप बाखूबी जानते हैं, देखते हैं आए दिन। और हाथी का मसल्स और वेट से आप समझ गए होंगे कि बॉडी का वेट, मसल्स का ग्रोथ वो नॉन वेज में नहीं है, वेजिटेबल में है। तीसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे कि कुछ साथी आते हैं और बोलते हैं कि हम जब मीट खाते तो हमको एनर्जी मिलता है। बाखूबी ऐसा नहीं है बंधु। हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत से साथी बनाने के प्रोसीड्यूर में हम देखते हैं कि मीट बनाते तो हैं, उसमें लहसुन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं, तेल की मात्रा, मसाले की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं। तो उसके वजह से, उसकी हीट की वजह से आपका एनर्जी लेवल हाई मिलता है, और जैसे ही उसकी हीट ख़त्म होती है लहसुन की, फिर आप जहाँ थे वहीं आ गए।
तो समझने वाली बात है। यदि आप वेजिटेबल में भी यदि उतना इस्तेमाल करेंगे तो आपको वैसा ही टेस्ट मिलने वाला है। तो हम बताना चाहेंगे बंधु, यदि हॉर्स पावर के जगह साइंस लॉइन पावर रख देती आपके अनुसार तो बेहतर होता। आखिर साइंटिस्ट लोग काफ़ी सोच समझ के बाद ही हॉर्स पावर रखे हैं। दूसरी चीज़, अभी जो ट्रेंडिंग में है लोगों का, मुर्गा भी देख रहे होंगे कि लगभग हम देखे हैं हमारे गांव में भी बहुत सारे फार्म की मुर्गा जो तैयार होती है तकरीबन 20 से महीने दिन के अंदर में छोटे से बच्चे से मुर्गा 4 से 5 केजी का तैयार हो जाता है। वह इंजेक्शन दे करके, स्टेरॉयड दे करके उसको बढ़ाया जाता है। तो बंधु, यदि वैसे फूड्स यदि आप लेते हैं तो आपका भी बॉडी का ग्रोथ होने में कोई वक्त नहीं लगेगा, बट उसका नुकसान का परिणाम आपको भोगना होगा। तो मेरा ये कहना कतई नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, ये भी हम नहीं कहते हैं। आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि क्या उचित है। तो ख़ास करके जब मेडिसिन आप लेते हैं तो उस समय तो स्वस्थ होने के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और साइंस भी ये मानती है कि प्राथमिक फूड जो है आपका वेजिटेबल है, वेजिटेबल सोर्स है। सेकेंडरी प्रोडक्शन जो है एनिमल सब्सटेंस है। तो एनर्जी लेवल भी प्राइमरी फूड की एक्सेस है जो डायरेक्ट सनलाइट से लिया जाता है, और बाद में एनिमल सब्सटेंस आता है। तो एक कैटेगरी बांटा गया है, तो बंधु समझना चाहिए। और यदि किन्हीं बंधु को ऐसा लगता है, उन्हें बुरा लगता है, तो फिर से हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ख़ास करके मेरे जो ट्रीटमेंट में आते हैं उनके लिए निवेदन करूँगा कि इन बातों को समझें। ख़ास करके जब तक ट्रीटमेंट में रहते हैं उस समय तक परहेज़ करें। आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको जो इच्छा करता है कीजिए। धन्यवाद।